जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर होने वाला यह कार्यक्रम, इसका नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग प्रत्येक दिन एक श्लोक पढ़ते हैं। आज हम लोग 33वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले नैन्सी से एक श्लोक सुनते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 32। यदिच्छा चौपन्नम स्वर्गदानमपावितम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभंति युद्धमिदृशम। अर्थात हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध की अवसर अपने आप मिलते हैं। इससे स्वर्गलोक का द्वार खुल जाता है। इनके लिए एक बार ताली। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 33वें श्लोक को पढ़ेंगे। अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हारा जो स्वधर्म है वो करना चाहिए। अगर तुम स्वधर्म नहीं करते हो तो तुम्हें ये पाप लगेगा। सभी का अपना अपना स्वधर्म होता है। जैसे विद्यार्थी का स्वधर्म है कि वो शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षक का स्वधर्म है कि वो शिक्षा विद्यार्थियों तक पहुंचाए। अगर वो अपना स्वधर्म नहीं करते हैं तो पाप लगे। ऐसे श्री कृष्ण बता रहे हैं। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अन्य जैसा बताएंगे आप। अभी हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अपने शिष्य, सखा भी थे उनके, लेकिन अभी वो शिष्य के रूप में है अर्जुन को तरह तरह का उपदेश देकर, ज्ञान देकर उनको बता रहे हैं युद्ध के मैदान में कि तुम थकमकाओ नहीं, तुम लड़ने से मत झिझको, तुम लड़ने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। अगर जो तुम अपने धर्म का निर्वहन नहीं करते हो, तुम यहाँ पर जो है सो कि अपने काम को तवज्जो नहीं देते हो, कर्तव्य की उपेक्षा करते हो, तो यह कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप तुम पर लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। आज तुम्हारा यश जो दुनिया में है कि अर्जुन से बड़ा गांडीव धनुर्धर कोई नहीं है, अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, वह यश तुम खो दोगे। इसलिए तुम अपना कर्तव्य करो। तरह तरह का बात बोल करके कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। अब हम यहाँ पर देखें कि यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जिस भी क्लास में हो, क्लास मायने नहीं रखता है, विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इस श्लोक का जो है सो कि के अर्थ का क्या लाभ विद्यार्थियों को मिल सकता है, कैसे उनके लिए यह लाभप्रद होगा, इस पर जो है सो कि अब हम लोग को बात करना है। तो जैसे यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य करो, तुम्हारा कर्तव्य जो है तुम अपना कर्तव्य करो। यदि तुम अपने कर्तव्य करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तुम्हारा विद्यार्थियों, तुम्हारा स्वधर्म क्या है उसको पहचानो। जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि सभी जितने भी इस धारा पर काम करने वाले लोग हैं, सभी लोगों का अपना अपना धर्म है। किसान का अपना धर्म है कृषि उपज उगाना, सेना का अपना धर्म है सीमा का रक्षा करना, शिक्षक का अपना धर्म है विद्यार्थी को शिक्षा देना, वैसे ही विद्यार्थी का अपना धर्म है शिक्षा ग्रहण करना, विद्या अर्जन करना। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यह बात सोचना चाहिए। गुरु जी उनको बता रहे हैं कि बाबू, आपका स्वधर्म है विद्या अर्जन करना, आप अपने स्वधर्म को भूल जाइएगा। किसी भी आदमी को अपने स्वधर्म को नहीं भूलना चाहिए। आप देखते होइएगा बहुत से कलाकार जो होते हैं कला के क्षेत्र से राजनीति में जाते हैं। बहुत से कलाकार को देखे होइएगा, मनोज तिवारी हैं, रविशंकर हैं, वैसे बहुत से कलाकार को देखिएगा कि वो राजनीति में हैं लेकिन कलाकार भी हैं। लेकिन जब वो राजनीति में होते हुए भी जब किसी मंच पर उनसे कहा जाता है कि आप गाना सुनाइए तो थोड़ा सा भी नहीं झिझकते हैं और कहते भी हैं कि मैं राजनीतिज्ञ हुआ हूं तो अपने इसी स्वधर्म से, इस स्वधर्म को मैं कैसे छोड़ सकता हूं।
यह कलाकारी जो है, यह कला जो है, इसी के चलते हमारी पहचान बनी और हमको टिकट मिला और हम चुनाव लड़े और हम आज राजनीतिज्ञ हो गए। अगर जो हम में यह गुण नहीं होता, यह कला नहीं होती, अगर जो इस विद्या को हम अर्जित नहीं किए होते तो हमको क्यों लोग टिकट देता, क्यों हम राजनीतिज्ञ बनते? कोई कहा किसी को कोई दे रहा है। इसलिए आप यह जान लीजिए कि स्वधर्म जो है सो की बहुत कीमती चीज है। विद्यार्थियों का स्वधर्म है पढ़ाई करना। तो जितना दिन तक आपका विद्यार्थी काल है, विद्या अर्जन करने का जो काल है, ऐसे तो विद्या अर्जन करने का कोई सीमा नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों जो पढ़ने जाते हो उनका जो पढ़ाई लिखाई का जो समय होता है उसको वो अपना स्वधर्म माने। उस धर्म से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। उस धर्म का पालन करिए। अगर जो आप पालन नहीं करिएगा और जीवन में बेकार ऐसे ही घूमते रहिएगा तो लोग आपको उपेक्षा की नजर से देखेंगे और लोग आपको, वैसे लोगों को यही कहते हैं कि पढ़े के समय में तो इधर अंदर है, खेत में जैसे कि भुट्टा तोड़ के खाई, तो आज जैसे कि बहुयन ना, इसका मतलब कभी समझा है? लोग कहता है कि पढ़ने के समय में तो तुम भुट्टा तोड़ करके पेड़ में खा रहे थे, तो तुम आज जो है कि बेकार नहीं बजाओगे। उसका कारण यह हुआ कि विद्या अर्जन का जो तुम्हारा समय था, जिस समय तुम्हारा स्वधर्म था पढ़ाई, उस समय अपने स्वधर्म को छोड़ करके और तुम खेल कूद में भुट्टा खाने खेत में चले गए तो तुमको कहां से विद्या आएगा? और जब तुमको विद्या नहीं आएगा तो तुम जीवन भर ऐसे ही बेकार बउआते रहोगे, तुम्हारा कोई पूछ नहीं होगा, सब कोई तुमको बेकार समझेंगे। तो हे विद्यार्थियों, सभी लोग अपने स्वधर्म को पहचानिए और यह स्वधर्म आपको बहुत आगे ले जाएगा। अगर जो केवल अपने विवेक को जगा करके, अपने बुद्धि को जगा करके अपने स्वधर्म को पहचान लिए कि मेरा स्वधर्म क्या है, विद्यार्थियों का स्वधर्म क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनका स्वधर्म क्या है, अपने स्वधर्म को अगर जो पहचान करके उस पर अगर हम काम करते हैं तो जीवन में हमको हमेशा जो है सो कि प्रशंसा का पात्र बनेंगे। हम जीवन में हमेशा हमको अच्छे चीज मिलेंगे, हमको यश मिलेगा, हमको सारा चीज मिलेगा जो हम चाहते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह श्लोक कैसे फायदेमंद होगा, इससे विद्यार्थियों को क्या सीख लेनी चाहिए, मेरी जो अल्प बुद्धि है उससे तो मैं यही बता सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।